नमो लोये सौ हरिहंताणम् नमो लोये सौ सिद्धाणम् नमो लोये सौ आयर्याम् नमो लोये सौ जयाम् नमो लोये सौ त्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् औषधम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् मङ्गलम् गौतमो मंगलम कुंकुंडारी उजेन्द्रमो सुमंगलम नमः सुमरिस्मराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्सवाय भवाय सर्वाभाव नियुत निराता समय सार उसने 54-55 से अब यह कहते हैं दुख सुख करने के अवधिशाई की भी यही गति है। क्या किया? पर को मैं जिला सकता हूँ कि पर को मार सकता हूँ कि पर मेरे को जिला सकते न मार सकते। ये अदृष्टाय मिथ्या अज्ञान भाव है। कोई को मार सकते नहीं, कोई को बचा सकते नहीं। ये अभिप्राय मिथ्या दृष्टि का मिथ्या है। ज्ञानी को सम्यक ज्ञानी को ऐसा कोई विकल्प आता है। राग जब लोग वितराग नहीं सम्यक दृष्टि है, ज्ञानी है, तो राग आता है कि पर को मैं जीवाऊं की टिप्पणी राग मैं मानते हैं कि मैं तो निमित्त मात्र हूँ। उसने बचाया कि उसको जलाता हूँ, ऐसा नहीं। समझ में आया? संस्कृति का मैं चला मात्र निमित्त मात्र संस्कृति का मात्र। केम के सम्यक दृष्टि जीव अपना शुद्ध स्वरूप का ज्ञान में भान ध्यान है, छता वितराग नहीं कि राग विकल्प आता है। राग के पर को जिलाते ऐसा विकल्प आया, पर पर को जिलाता हूं तो मारता हूं ऐसे ही मानते हैं नहीं। मारे है। समझ में आया? और ज्ञानी को ऐसा भी विकल्प आता है कि कोई जीव मेरे को जलाता है, एक विकल्प आता है और विकल्प ये मानते हैं तो ऐसा निमित्त मात्र एक चीज है। मेरे को जला सकते मार सकते ऐसी चीज नहीं। अरे बात है। अरे यहाँ तो सुख दुख, मैं पर को सुख दुख दे सकता हूँ और पर से मेरे में सुख दुख होता है, ये भी मिथ्या अभिप्राय है, मिथ्या श्रद्धा है। कमूदयेन जीवा दुखी सुविधा होती यदि सव्ये है क्या 53 कथा। हाँ, जो अपराधु मन दुहित सुविधे करेनी सत्य थी तो मुंडो अनाणी नाणी तो विवरीदो 53 ये दुख टीका। पर जीवों को मैं दुखी का सुखी करता हूँ, पर जीवों को मैं सगवड़ता दे सकता हूँ और पर जीवों को मैं अगवड़ता दे सकता हूँ। है सुखी दुखी करता हूँ, ये पर जीव मुझे सुखी दुखी करते हैं, पर जीव मेरे प्रतिकूल संयोग देते हैं और अनुकूल देते हैं। ये अदृष्ट है, मिथ्या दृष्टि का है। बने से क्या है, तो निमित्त मात्र के। ज्ञानी ने पण विकल्प आवे था कि आर पानी दऊं तो आता है, पर ये माते के तो उसकी चीज जाने की थी। मैं तो निमित्त मात्र हूँ। मैं हार पानी दिया न पैसा दिया थे सुखी हुआ,
ऐसे ज्ञानी मानते नहीं। सम्यक दृष्टि चौथे गुण समझ में आया। वर्गों में सुखी दुखी करता हूँ ऐसे मिथ्या दृष्टि मानते हैं। सम्यक दृष्टि तो ऐसा विकल्प आता है कि परकों में सगुणता देऊं अथवा हमारा वैरी शत्रु है, लड़ाई करते हैं ना, संकिति भी सम्यक दृष्टि भी लड़ाई करते हैं। भाई भाई भाव बड़ी अंतर में समझते हैं कि मैं तो निमित्त मात्र हूँ, वो सब क्रिया होती है उसके कारण से होती है, उद्गव के कारण। मैं उसको मार सकता हूँ, चक्र चढ़ा, चक्र मेरा विकल्प आया है बस, पर चक्र में चढ़ाया ऐसे मानते नहीं। हरी बात है। जितना विकल्प आता है, जितना राग है दुख है, एम सम्यक दृष्टि मानते हैं। समझ में आया? अरे मेरा आनंद स्वभाव, को आनंद स्वभाव मेरा, उसमें से मैं मेरे सका राग आया, तो राग आया ये दुख है। समझ में आया? सम्यक दृष्टि को राग होता ही नहीं और दुख होता ही नहीं, ऐसा है नहीं, मालिक नहीं, और राग का स्वामी नहीं होता। पर को मैं दुखी सुखी करता हूँ ये मानते नहीं। ये चीज जाने लायक छिद गई, प्रतिकूलता होने के लायक चक्र गया, तो उसमें तो मैं निमित्त मात्र हूँ। हरी बात आपकी भाई, ये कर सके क्या? अभिप्राय में एकता बुद्धि करे, मैं पर को कहूँ कि सुखी दुखी करूँ, पर को सुखी दुखी कर सकते तो नहीं। एम ज्ञानी को भी राग आता है, पर जीव को न मारूं, पर जीव को दे आया पानी दूं, ऐसा विकल्प। ये आया पानी जता है, ये मेरा से जता है, ऐसे नहीं माने। उमर जी આવી વાતો છે। બે માટી का बंदी भाई है, हार कौन दे? हार तो दीवानी क्रिया होने वाली होगी, उसमें राग निमित्त मात्र है, शुभ भाव है। हार की चीज है, मैं दे सकता हूँ, ये तो है नहीं, तो जड़ है। जड़ को जाना है तो जब जाता है, मेरे तो राग आया, मैं निमित्त मात्र हूँ। ये वो बालक भाई કરવું કઈ કરતો નથી, એનો અર્થ એ થયો કે હાર પાણી મેં દેતા ही नहीं। चक्र चलाया भाव बढ़ भरते तो चक्र चलाया मैं नहीं। मेरे में यदि द्वेष आया, वो कारण ये निमित्त हुआ चक्र में। तो देश का भी ज्ञानी को तो दुख होता है। मेरा आनंद में मैं रह सका नहीं, मेरा प्रभु तो अतीन्द्रिय आनंद का सागर है, अतीन्द्रिय महापदार्थ है ना, ये स्वभाव। अतीन्द्रिय महापदार्थ इसमें मैं स्थिर नहीं रह सका, तो ऐसा विकल्प आया कि पर को चक्कर चढ़ाऊं, पर को सामक प्रति को दौं, अनुकूल दौं, ऐसा विकल्प आया। तो ये पर चीज में निमित्त मात्र है, ये चीज जाती आती है, उसका स्वामी नहीं।
अरे नहीं, विकल्प नहीं, स्वामी नहीं। विकल्प मेरे में पर्याय के कमजोरी से करता होकर आता है, करने लायक की अपेक्षा नहीं। तो मेरे में परिणमन होता है राग का, तो मेरे में हुआ है, मेरी कमजोरी से हुआ है, ऐसे जानते हैं। और राग मेरी चीज है ऐसे नहीं मानते। अरे छता ज्ञानी राग जितना आया तो उसका परिणमन मेरा है ये जानते। कर्म से राग हुआ है ऐसे नहीं मानते। सूक्ष्म विषय भाई। ज्ञानी को विषय की वासना भोग का राग आता है। वितराग न हो तो राग आता है, पर वो क्रिया देह की होती है, मेरे से होती है ऐसे नहीं मानते। માનતો નથી, થતી નથી એનાથી। દેહની ક્રિયા જે વિષયની લેવાય તે દેहनी क्रिया तो जड़ से होती है। ज्ञानी एम मानते मेरे से होती नहीं, मैं तो हमें निमित्त मात्र राग द्वेष आया कि राग आया विषय वासना, तो निमित्त मात्र हो इस चीज में। गजब बात है प्रभु, बहु मार्ग जुड़ी जाता भाई। વિતરાગ સર્વજ્ઞ પરમાત્મા સમય સમયનો દોષ અને ગુણની વ્યાખ્યા કરते हैं। तो धर्मी जीव नहीं मानते परजीवों को मैं दुखी ने सुखी करता हूं, है आया ने। परजीव मुझे सुखी दुखी करते हैं, इस प्रकार का अतिशय ध्रुव रूप से अज्ञान, निश्चय की अज्ञान है। पैसा, आहार, वस्त्रों, भूखा को आहार, तृष्णा को पानी, रोगी को औषध, जमीन न हो तो जमीन देना, एक क्रिया मेरी धर्मी की मानते मेरी है ऐसा नहीं। अज्ञानी मानते मैं करता हूं। આવો છે બે નું સાચું છે। મુલાને ખોટો અભિપ્રાય છે એ સાચો છે, અને આને રાગ આવે છે પણ અભિપ્રાય ખોટો નથી એ પણ સાચું છે। राग आता है, ये मनोवचन ने काया से राग नहीं आता, एम कर्म से राग नहीं आता। धर्मी है मानते मेरी कमजोरी से राग आया, અને કોઈ રીતે રાગ छूटते नहीं, ये जातनी इलाज में जोड़ा जाता है, पर ये क्रिया मेरे कर सकता हूं ऐसे नहीं मानते। अरे बात गजब गजब निवास है भाई। टीका में लिया है बे भाई अमान उलामा, संकेती परजीवों को दुखी करने का भाव विकल्प आता है, और मैं पर को दुखी कर सकता हूं ऐसे नहीं माने। अज्ञानी पर को मैं अगवड़ता दे सकता हूं, इथे उमर गया, मैं जहर दिया तो मर गया। ज्ञानी के कदाच देवा विकल्प आया, पर जहर देने का भाव, जहर का भाव मेरा नहीं, जहर की चीज तो जड़ भी है। अरे आई हो भाव भाव ने भरते चक्र चलाया,
तो विकल्प आया था देश का, चक्र में चलाया, ऐसे ही नहीं मानते हैं। आप और माने जड़ से जननी क्रिया होती शक्ति है, उससे कि चक्र चलता है। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? ચલાયું પોતે પોતાથી ચાલ્યું। તેથી ક્યાં એક પરમાણુ 14 બ્રહ્માંડ ચાલે જાય। 7वें नरक के नीचे एक परमाणु हो तो सिर भगवान में एक समय में चला जाता है, व्यक्ति का उसकी क्रिया होती शक्ति का ऐसा स्वभाव है। 14 ब्रह्मांड में एक समय में चले जाते परमाणु। तो यहाँ से यहाँ जाना उसकी साधारण बात है। चौदह हो जाएगा तो सीध થાય तो 7 रात हो जाए। हाँ तो 14 रात नीचे से ऊपर से दिखा वस्तुना स्वभाव सतह है। ये परमाणु को गति शरीर गति होती है, देखो दुनिया तो आत्मा से होती है, बिल्कुल झूठ है। विकल्प आया कि मैं हाथ से हाथ को चलाऊं, ऐसा विकल्प बस। तो हाथ चलते हैं ये मेरे से नहीं। अज्ञानी एम मानते हैं विकल्प आया और मुझसे हाथ चला, मेरे से हाथ चला। हम फिर मोटो टीका लिखा है, टीका आचार्य कि टीका जो हुई है ये मेरे से नहीं हुई है, तो शब्दों से पर्याय से हुई है। मेरे तो विकल्प था तो मैं तो निमित्त मात्र हूं। ये टीका गणधर जैसी टीका है बनाई, प्रभु मैं नहीं बनाया हूं। एम आया न छल मोह से न नाचो, ये परमाणु की पर्याय इस समय टीकारूप होने की थी तो हुई है। मेरे विकल्प था तो उसमें निमित्त मात्र मैं हूं। ये तर्जुमा કર્યા એ બધા મફત મોક્ષ શાસ્ત્ર બનાવ્યું છે ને બધું ભેગું કરીને બધા અર્થ કર્યા છે હિંમતભાઈ। હિંમતભાઈ આ બધા અર્થ કર્યા ને ગુજરાતી સંસ્કૃત નથી, ગુજરાતી લો એ તો સંસ્કૃત ભણેલા હું કરી શકે એવું શબ્દનો અર્થ કરવા મુકમાં। પણ ये अक्षर मनाना ये आत्मा की क्रिया नहीं। समझ में आया? यह दशा जिसके है कि मैं पर को प्रतिकूलता दे सकता हूं, तो प्रतिकूलता की क्या? ये तो असाधा का उदय से उसको प्रतिकूलता होती है, उसे तुम दे सकते हैं और उसको अनुकूलता हो, साधा का उदय से सामग्री अनुकूल मिलती है। निमित्त से पता नहीं होता। બેનો દીકરી આવે તો કઈ માંગે તો એને એમ કેવું ને કે એ તો એના કારણે આવશે ત્યારે એને કારણે આવી છે, એને કારણે આવી છે, નાને કારણે ક્યાં? દેહ તે શું કહેવાય? દેહ દેશ ને શું કહેવાય? કર્યાવર। કર્યાવર દેશ है ने तो मिथ्या दृष्टि एम मानते हैं कि मैं दीकरी को कर्यावर दिया 10,000 का, 1 लाख का, लाख ना तेरे सामने मारवाड़ी में लाख रुपया बहुत खर्च करते। दीकरे का लगन में लाख तो साधारण बात है। 5-25 लाख हो तो लाख तो खर्चे हम जा ऐसा 5-25 तोला सोना आप्या, 10 तोला ऐसा आप्या ने એટલા શું કહેવાય વીજણા આપ્યા ને એટલા હાડના ને એટલા આ ને
अज्ञानी है मोहन से मैं आ दिया न बतावे કે જોયું છે ને મેં તેનો ખાટલા અમારા ઘરમાં થયું છે ને જોયું છે નાની ઉંમરમાં और बहन ने अज्ञानी उसका स्वामी होता है स्वर को सुखी दुखी करता हूँ दीकरी को साधारण फेरी दिया हो जमाई साधारण हो ने पैसा वहां पहुंचे और 10 लाख આપે 5 લાખ આપે તેની સગવડતા માટે પછી જમાઈ કઈ એને દુઃખી પ્રતિકૂળ થાય નહીં એવું બને છે બધું જંગલમાં અનેક હોળી બને છે બહુ બને ये तो कई चीज परमाणु की चीज थी वो क्षेत्रांतर होने की लायकात से अपने से क्षेत्रांतर हुआ है ये दूसरा आदमी कहे मेरे से देना मैं दिया ऐसा है नहीं धर्मी जीव संकीर्ति को भी लड़कियां दी और तो चक्रवर्ती को नहीं हुई 32,000 लड़कियां है 32,000 जमाई है उसको जो देता है करिया वो तो करोड़ों नाम करिया हो करोड़ों रुपया में करिया हो निधान से घेरे नौ पण जानते संकीर्ति कि ये चीज तो क्या जाने के वाली चीज गई है मैं तो निमित्त मात्र हूँ निमित्त का अर्थ मैं उसका करता नहीं सारी चीज है समझ में आया यह अदृश्य है जिसके है यह जीव अज्ञानी पने के कारण मिथ्या दृष्टि है मैं पर को पानी पिलाता हूँ पर बंधे છે ને પરબ પાણીના પરબ ઉનાળામાં પાણીના પરબ ને બાંધ્યા है અનાજની ઓલી કરી છે મોટું ધર્મશાળા બનાવે છે ને અનાજ રાંધાય ને પછી ગમે તે ગરીબ માણસ આવો આ પારેતાળામાં તો સાધુ માટે બનાવે છે એક આખું સાધુ ક્યાં બનાવે છે ને આપે છે ને બધું રસ્તામાં મંદિર આવે છે એને માટે બનાવે બધા એનાથી લઈ જાય એ સાધુ ક્યાં છે લેના ને ક્યાં ખબર છે અરે શું થાય ભાઈ एक अनाज नो कोड़ियों पर कोई ने देना ये अपनी है नहीं ये तो परमाणु कोड़ियों क्या जाने वाला था तो गए उसका साता का उदय के कारण ऐसे ही लेता है एना कर्म ने उदय ने कारण त्या सगवड़ता मिली है અને સાતાના ઉદયને કારણે તે અગવડતા મળે એમ અહીંયા કહે और जिसकी अदृष्टाई नहीं है वह जीव ज्ञानी बनने के कारण सनक दृष्टि है धर्मी जीव का ये अदृष्टाई नहीं मैं पर को प्रतिकूलता दे सकता हूँ मैं तो निमित्त मात्र हूँ प्रतिकूलता उसका साता का उदय के कारण से मिली और उसका साता का उदय के कारण से अनुकूलता मिली मैं तो निमित्त मात्र हूँ निमित्त में अर्थ कहीं करता नहीं है अरे आई बात है ये जीव ज्ञानी होने के कारण सम्यक दृष्टि है सम्यक दृष्टि जीव अपना स्वरूप ज्ञान दर्शन आनंद है ऐसा जिसको अंतर में ध्रुव स्वरूप का प्राप्ति हुई है बापू है कुछ नहीं शुद्धात्मा रूपी ध्रुव शुद्धात्मा ध्रुव वो प्राप्त दृष्टि में ज्ञान की पर्याय में प्राप्त हुआ है ये समय दृष्टि पर को कहीं दे सकता हूँ ले सकता हूँ ऐसा दृष्टि उसका है नहीं नाता दृष्टा है क्रिया होती है उसमें एक नाता दृष्टा है जानने देखने वाला हूँ निमित्त हूँ उसका अर्थ एक मैं जानने देखने वाला हूँ
हाँ 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 भावार्थ यह मानना अज्ञान है कि मैं परजीवों को दुखी। हाँ हाँ एक પ્રાણી એવા વિરોધી હતો કે મંદિર બનતું હતું, મંદિર બનતું હતું એની જે ઈંટું હોય ને ઈંટું, હા હા, એમાં ઈંટમાં अपनी को ईंट है ત્યાં ગોઠવી દીધી ચોરીની, એમ કહેવા હેરાન થશે. હા હા, પોતાની ઈંટ હોય ને કઈ મંદિરમાં ગોઠવી દીધી એટલે એમ કે કોકની ચોરીને એ ગુનેગાર થશે. પણ તે કર્યું એમાં એ ગુનેગાર ક્યાં છે? એને તો ખબર નથી. समझ में आया? अपना वैर लेने को मंदिर में अथवा मंदिर की कोई चीज है ये उसका घर में ले लिया, उसका घर चढ़ाता हो तो मंदिर की चीज क्या एक मुत दिया तो आप दुखी होगा, पाप बंदेगा, ऐसा ऐसा है नहीं. हाँ हाँ हाँ, उसको तो खबर ही नहीं क्या मंदिर की चीज या मेरे मकान में कोई मुकी जाए, खबर नहीं. ईट भेगी ईट थी. हाँ हाँ, ये ना अदृश्य करने वाला मैं उसको इस दुखी करने को अबिया मैं धर्म नु शू कहवाय धर्म दान धर्म शू कहवाय बधु धार्मिक चीज में उसको દેવનું દ્રવ્ય મેં લેકે उसको दे दिया. પણ એને તો ખબર નથી, અજ્ઞાની એસા મૂંડ. हाँ हाँ हाँ, प्रभु ये परमाणु एक परमाणु को हिला सकते नहीं, आंखी पापड़ हलते ही हिला सकते नहीं. हाँ हाँ, समझ में आया? राजन जी आया नहीं तुम्हारे? स्वयं होता विश्व परिणाम. जगत का परमाणु आदि आत्मा की पर्याय जो होती है स्वयं उससे होती है, और से होती ऐसा है नहीं. यह मैं ज्ञान के परजीवों को दुखी सुखी करता हूँ और परजीव मुझे दुखी सुखी करता है. हाँ हाँ, बाहुबल पर चकराया तो संकेती था. ये तो जानते थे कि मेरे अश्रता का उदय के कारण ये संयोग आया, भरते दिया ऐसा मानते नहीं. समझ में आया? भरत का भाव था ये इतना तेरी द्वेष का, और इस द्वेष के कारण यहाँ चक्कर मेरे माँ माता का अपने आया, ऐसा नहीं मानते. अरे आगे बात हो गई. हाँ हाँ, जैसे जिसे यह अज्ञान है कि मैं पर को सुखी दुखी करता हूँ और पर से मैं सुखी दुखी होता हूँ, ऐसे जिसे यह अज्ञान है और मिथ्या दृष्टि है, और जिसके यह अज्ञान नहीं है वो ज्ञानी सम्यक दृष्टि है. एक प्रकार का सम्यक दर्शन अभिप्राय में तो बहुत है, मिथ्या अभिप्राय में तो बहुत है, पर एक जात का. अब यह प्रश्न होता है कि दूसरा ज्ञान कैसे है कि कर्म उदयन जीवा भाषा देखो कर्म ना उदय ने लईने भाषा में है. कर्म उदयन जीवा दुखित सुविधा होई जदि सभी क्रमांक न देशी तमंग दुखित सुविधा कंक कया थी
कमुदयन जीवा दुखी सुविधा वही यदि सभी कमंत न दीती तुम करे पड़ोसी कं दुखी होते है जो उदय कर्म जो जीव सदही दुखित और सुखी बने तू कर्म तो देता नहीं नहीं कैसे तू दुखी सुखी करे जब उदय कर्म यूं जीव सदई दुखी प्रभु सुखी बने तो कर्म तुझ देते नहीं तो दुखी तू कैसे करे तू पर को देते नहीं पर तेरे को देते रहे। ठीक है, एक श्लोक से 56 कमुदयन जीवा दुई सुविधा अवधि यदि सभी कमंक न दीती तो हम कंत सुविध होकर होते ही जब उदय कर्म जो जीव सदैव दुखित और सुखी बने वो कर्म तू देते नहीं तो सुखी तू कैसे करे। ठीक है, प्रथम तो जीवों को सुख दुख वास्तव में अपने कर्म उदय से होता है तो निमित्त के सुख दुख का ना अर्थात संयोग जो हमको प्रतिकूल मिलता है ये कर्म उदय से है, पर सुख दुख कल्पना करना ये तो उसका अपराध है। समझ में आया? तो कर्म उदय से अनुकूल प्रतिकूल संयोग मिलते हैं ये क्या लगी बस અને પછી હું માने કે मैं सुखी दुखी हूं ये तो एनी कल्पना वाली। समझ में आया? बहुत जीणु बाबू तत्वे तत्व भिन्न उसमें एक तत्व दूसरा तत्व क्या करे। प्रथम तो जीवों को सुख दुख वास्तव में अपने कर्म उदय से होता है। संयोग अनुकूल प्रतिकूल मिलते हैं तो अपना कर्म उदय से वर्ग के काल से नहीं, क्योंकि अपने कर्म उदय के अभाव में सुख दुख होना हो सके। जो कर्म उदय न हो तो अनुकूल प्रतिकूल तो मिले नहीं। शाता का उदय है तो अनुकूल मिले सामग्री, अशाता उदय है तो प्रतिकूल मिले। अपने कर्मोदय के अभाव में सुख दुख ना सके, अपने जो कर्म न हो उदय तो सुख दुख होना सके, अनुकूल प्रतिकूल मिलना सके, और अपना कर्म दूसरे द्वारा दूसरे को नहीं दिया जा सकता। अपना कर्म दूसरे द्वारा दूसरे को नहीं दिया जा सकता। पूर्वे जी अपना परिणाम स्वयं जी क्रम प्रजा है, ये उदय में आते हैं तो अनुकूल प्रतिकूल मिलते हैं, तो ये कोई का कर्म कोई को देते हैं ऐसा है। पैसा देने वाला यश ना लोभी हो तो मैं पैसा दिया तो मेरा यश जामेगा, इतना नहीं कि उसकी कर्म का उसकी उदय के कारण से उसके पैसा गया, उसका शाता का उदय है तो पैसा क्या गई। समझ में आया? आई बात हो गई। पाछू तेरापंथी जैसा नहीं हो। तेरापंथी तो क्या पर को सुखी जीवाने का भाव है, ये पाप है, एम नहीं, इसके जीवाने का भाव है ये तो शुभ भाव है, कौन जीवा सकता हूं ऐसी बात नहीं है। समझ में आया? तेरापंथी मकसद तुम्हारे तुलसी तुलसी સરદાર શહેરમાં તુલસી લાડનું ના છે જન્મ લાડનું। हाँ सरदार शहर में हाँ बहुत है क्या, वस्ती बहुत है। हाँ
पर को आहार पानी देना पाप है ऐसा नहीं। आहार पानी दे सकते नहीं, दूसरी चीज है, अन्न देता है तो पाप है ऐसा नहीं। तीजा को आहार पानी देने का भाव है, ये भाव है, शुभ भाव है, पर आहार पानी दे सकता हूं ये नहीं। अरे आई बात तो क्या दुनिया अरे मेल खाई नहीं है। भगवान तो दुनिया अरे मेल खाई मेल भगवान नहीं मानने वाले का आत्मा को मानने वाले हरि मेल खाए। आत्मा जो है तो ज्ञाता दृष्टा है, विकल्प आता है, उसका भी स्वामी नहीं। परिणमन मानते हैं मेरे में दुख है इतना, ये कर्म का उदय से नहीं, मेरी कमजोरी से मैं राग में आता हूं, मेरे दुख है, मेरा आनंद से विपरीत भाव है। जितना मेरा आत्मा शुद्ध चैतन्य उसका मेरा दृष्टि और अनुभव हुआ, इतना मेरे आनंद है, और जितना राग आता है इतना मेरे दुख है। मिश्र दशा मेरी है, ये मानते सब संति थी। केवली को पूर्ण आनंद है, मिथ्या दृष्टि को पूर्ण दुख है। ज्ञानी को दुख ने सुख दो ही है, थोड़ा आनंद है, थोड़ा दुख है। दुख टालने का अभिप्राय है, पर ज्यादा સુધી दुख टले नहीं, ત્યાં સુધી स्थिरता नहीं होगी। જેની વાત કે લ્યો કોઈને સુખી દુઃખી કરી શકે નહીં, કોઈને કઈ જ કરી શકે ના। આર્ય ધર્મથી વિરુદ્ધ એમ કહેते एक से आर्य धर्म से, अरे प्रभु सुन तो सही, आर्य किसको कहते हैं? आत्मा पर को सुखी दुखी का सामग्री दे सकते तीन काल तीन लोग नहीं। અહીં તો એને અનુકૂળ પ્રતિકૂળ આપતા બસી જ નહીં, પછી સુખી દુઃખી થાય એ વળી દૂસરી વાત, એ તો વળી પોતાની કલમ એ બીજી વાત। અહીંયા તો એને સુખી દુઃખીની સામગ્રી દિયા, એ मैं दिया એટલી વાત, ये झूठ है। क्योंकि उसका कर्मना उदय के कारण से हम कहा ना, सुख दुख वेदन उदय के कारण से ऐसा नहीं, पर उसको अनुकूल प्रतिकूल मिला, ये उसका कर्म का उदय से निमित्त से, ये उदय से निमित्त है। ये सामग्री का उपादान तो इतने ત્યાં जाने की लायक थी गया है, कर्म तो निमित्त माने ये कथन तू का करना है कि कर्म का उदय से उसको अनुकूल प्रतिकूल मिलती है। समझ में आया? भाई राख्યું છે ને કે पैसा आदि मिलते हैं, ये पुण्य का उदय है, पर चीज है 24 परिग्रह में से परिग्रह है तो पाप है, भले भाई है पर उसको भोगने का भाव है पैसा का, तो ये पाप है। અને पैसा ने धर्माना राग માટે વાપરने का भाव है, ये पुण्य है, धर्म तो नहीं। હું ગળે ઉતરું। આયા નહીં
प्रथम तो जीवों को सुख दुख नो अर्थ यहाँ सामग्री लिया, सुख दुख नो संयोग ये वास्तव में अपने कर्मोदय से होता है। खरेखर तो उसका कर्म नो साता न उदय हो तो अनुकूलता मिले, साता न उदय प्रतिकूल मिले, दूसरा दे सके ऐसा है नहीं। जो साधारण प्राणी हो बुद्धि छता अब्जो रुपया होता है અને बुद्धि वाला प्राणी हो तो 2000 ना तो पसीना उतरता है। ये तो पूर्व का पुण्य के कारण से सामग्री है। ये कर्म आई तो ये लेना है, कर्मोदय से सुखी दुखी परिणाम आता ये बात है नहीं। समझ में आया? हम अटपटी बात मुख्य बात तो ये है प्रसन्न और तावत, तावत है पार्श्व से। मुद्दानी बात तो ये है कि जीवों को सुख दुख वास्तव में अपने कर्मोदय से होता है, कर्मोदय से ही होता है। इसकी हीरा अनुकूल प्रतिकूल सामग्री એને સુખ દુઃખ નું વેદન ની આ વાત नहीं है। समझ में आया? क्योंकि अपने कर्मोदय के अभाव में सुख दुख होना सके, साता कर्मोदय न हो तो उसको अनुकूल प्रतिकूल मिले सके। और अपना कर्म दूसरे द्वारा दूसरे को नहीं दिया जा सकता। अपना जो कर्म है दूसरे को दिया नहीं जा सकता, तो तुम क्या दिया उसमें? क्योंकि अपना कर्म अपने परिणाम से उपराजित होता है। ये कर्म जो पूर्व का अपना परिणाम से उपराधन हुआ, साता बंदी, तो उसके उदय आया तो अनुकूल प्रतिक्रिया मिली, तो अपना परिणाम से उत्पन्न हुआ था कर्म। समझ में आया? अपना कर्म अपने परिणाम से ही उपराजित होता है। भाषण देखो, અહીંયા तो कर्म नो निमित्त से अनुकूल प्रतिक्रिया इतना सिद्ध करना है, नहीं तो परिणाम से कर्म उत्पन्न हुआ, पर कर्म तो कर्म की पर्याय से उत्पन्न होता है। परिणाम क्या क्या शुभ किया तो पुण्य बंधन हुआ, वो तो अपनी परमाणु की पर्याय से बंधन हुआ, वहां निमित्त से कथन है। समझ में आया कि अपना परिणाम से कर्म बंधा था। विजय जगह एम कहे कि अपना परिणाम पर का बंध का परिणाम कर सकते नहीं। कर्म की पर्याय बंधन आया है तो कर्म से होती है, तो आई तो उसका परिणाम को निमित्त बताकर उसने बनाया सब व्यवहार से कहने में, हमें उसका उदय आया तो अनुकूल प्रतिकूल मिला, ये भी सूत्र है। कर्म का उदय निमित्त है, यानी अनुकूल प्रतिकूल सामग्री मिली, ये उपादान से है। अरे आई बात है ઝીણી વાત, બહુ બાપુ। અને એમાં યશના લોભીઓ બહારના પૈસા ખર્ચે, પૈસાનો લોભ ટાળવા તો યશ માટે તો પૈસા ખર્ચે। જગતના યશ માટે પૈસાનો લોભે ઘટાડી દે, યશનો લોભ છે। એમાં જીવતરના લોભ માટે તો પૈસાનો લોભ ઘટાડી દે, આપી દે 25,000 લાખ લઈ, શરીરને ઠીક બનાવે। અને ભાઈ તો ત્યાં સુધી કહે કોઈ પૈસામાં લોભ કરવાનું કોઈ ચીજ નથી, પૈસામાં કોઈ રૂપ નથી, કોઈ ગંધ નથી, રસ્તા એને જણાય એમ, એમાં ભલે સ્વભાવ છે।
कोई रूप से માટે पैसा का लोभ हुआ। ये तो लोभ का आरोप करके पैसा का लोभ ऐसा कहते हैं। पैसा में कोई चीज स्त्री का शरीर में लोभ हो कि सुंदर है ना ऐसा है ना ऐसा है, पैसा ना लोभ में क्या पैसा में सुंदरता है। सुमेरन जी ये तो अपनी पर्याय में उभा किया है, आरोपित करके पैसा का मेरे लोग है। हाँ कहते हैं कि अपने परिणाम से ही है वो जो कर्म साता का था उसका उद्देश्य यहाँ मिली। तो इस साता का मन अपना परिणाम से क्या है, तो इस परिणाम निमित्त અને બંધન ઉપાદાન, પણ यहाँ निमित्त निमित्त संबंध से उसने उपादान किया ऐसा कहने में आया है। वाते फिर एवी बातों से बहुत झीणी भाई। अपने परिणाम से ये शब्द है ना। ये कर्म बंधन होता है, जीव को ये अपना परिणाम से बंध होता है। ऐसा ये परिणाम ऐसा न लेना कि मैं राग न किया तो कर्म क्यों बंधे, मुझे राग है तो कर्म बंधा है, राम के ऐसा यहाँ बात नहीं लेना। आए तो उसने राग किया था तो क्या बंधन हुआ, तो मैंने उपार्जन किया कर्म, ऐसे कहने में आया है। ये भी प्रश्न थे अपने से, मुझे राग न करे तो कर्म बंधन क्यों होता, तो राग हुआ तो कर्म बंधन होता है। ये तो निमित्त का कथन है। कर्म बंधन तो एक समय में परमाणु की पर्याय में कर्म होने की लायका से बंधा है। आने राग किया में बंधा है, ये तो निमित्त का व्यवहार का कथन है। अरे बात समझ में आया। समय समय का परमाणु અને जीव का परिणाम स्वतंत्र अपने से स्वतंत्र है। कर्म की पर्याय बनती है, ये कर्ता करना तो है हमारा। कर्म की पर्याय बनती है, ये आत्मा ही परिणाम किया माटी बनती, ऐसा नहीं। परिणाम तो निमित्त है, परिणाम में कर्म पर्याय हुई, उपादान अपने से हुई है। तो यहाँ तो ये बताना है कि शाता का अशाता जो बन पड़ा उसका परिणाम था निमित्त। तो ये शाता और शाता उदय आया तो उन्हें अनुकूल प्रतिकूल उसको मिला, ये बताना है। अरे समझ में आया। इसलिए किसी भी प्रकार से एक दूसरे को सुख दुख नहीं कर सकता। देश ने सेवा करिए, ભૂલી શકते નથી। કર્યું તો નહીં, જોવા આવતા ને બધા પૂછવા, શું કહેવાય ઢેબરભાઈનું રામજીભાઈ પૂછવા આવતા, મહિનો સલાહ આપી હતી, કેદ માં ગયા હતા રામજીભાઈ, કેદ માં ગયા હતા। સલાહ ક્यों આપી સલાહ તમે? એ તો જગત બુદ્ધિ જેવી છે। અને ખબર ન પડે, સલાહ આપીને પરિણામની ખબર ન પડે તો કોઈ પકડે પણ નહીં। परिणाम जो किया था ये परिणाम तो था ही। हाँ तो कहते हैं कि अपना परिणाम से पूर्व का शाता अशाता का बंध हुआ था। ये शाता का अशाता का उदय आया तो अपने कारण से
अनुकूल प्रतिकूलता मिली, दूसरा ही दिया, ये बात सच्ची नहीं। हाँ हाँ हाँ, इसलिए दशा है निश्चय से अज्ञान है। ध्रुव 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 એટલે નિશ્ચય, હું ધ્રુવ એટલે ત્રિકાળી એ નહીં है। कल बपोरे आया कि शुद्ध होता शुद्ध आत्मा ध्रुव, ये त्रिकाળી ध्रुव। ध्रुव એટલે निश्चय अज्ञान है, निश्चय से अज्ञान है। मैं पर जीवों को सुखी दुखी करता हूँ और पर जीव को मोरे सुखी करता है, निश्चय से अज्ञान है। એનો અર્થમાં ऐसा है नहीं कि पर जीव को मैं अनुकूल देव एवं जो भाव है, भाव है पुण्य है, वो सामग्री दे सकते नहीं। समझ में आया? तो पर जीव को मैं जिलाऊं बचाऊं तो ये परिणाम पाप है, ऐसा नहीं, ये परिणाम पुण्य है। पर को जिला सकते नहीं। हाँ हाँ हाँ, तेरापंथी नियम નથી આ। પર જીવને જીવારે પછી પાછળથી હિંસા કરશે, જીવીને હિંસા કરશે, પણ એ કરે બતાવે શું છે? हाँ हाँ, पर का भाव आया दयाना, ये शुभ राग है, शुभ राग है, अपना स्वरूप की हिंसा है। हरी मत आते हैं पुण्य है, पुण्य भी अपना स्वरूप की हिंसा है, पाप की भी अपना स्वरूप की हिंसा है। हरी मत नहीं, भावार्थ जीव का जैसा आशय हो अभिप्राय, तदनुसार जगत में कार्य न हो है। जेवा अभिप्राय हो ऐसा जगत में कार्य न हो, न होते हो तो आशय अज्ञान है। तेरा अभिप्राय में को प्रतिभा संत ऐसा हो सकते नहीं, मैं अभिप्राय तेरा एक में सुखी कर सकता हूं, ऐसा होता नहीं। मैं पर को हैरान कर सकता हूं, ऐसा होता नहीं। तेरी मानता ज्ञान है, तेरी मानता प्रमाणे क्या कार्य होता नहीं। बहु आखो काम समझ में आया? हाँ हाँ हाँ, सभी जीव अपने अपने कर्मोदय से, देखो આ કારણે સભી જીવ દરેક આત્મા એકંદરી થી માંડી પચેન્દ્રી સ્વર્ગ अपने अपने कर्मोदय से सुखी दुखी होता है। यह मानना कि मैं पर को सुखी दुखी करता हूं और पर मुझे सुखी दुखी करता है, यह अज्ञान मिथ्या है, महापाप है, महाअसत्य मिथ्या का पाप है। असत बोलने की बात जुदी, न असत मानता की बात जुदी। असत बोलने में चारित्र का दोष है, न मानता मिथ्या का दोष है। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? ये अनंत अनंत संसार का कारण ऐसा मिथ्या है। એને તે હું લીધું અનંતમાં લીધું, એમ કે એકનું પણ કરતા છે તો અનંતમાં કરતા છે, માટે અનંતમાં તેમ લીધું ભાઈ। ખરેખર તો મિથ્યાત તે અનંત છે, અને मिथ्यात्व का अनंत के साथ एक कसा है तो मिथ्या, उसको नाम अनंतानुमति कहते हैं। समझ में आया? तो
उसका ही एक का करता हो तो अनंत का करता, ऐसा अभिप्राय हुआ। एक को करता मैं उसका कर सकता हूँ तो सारी दुनिया को मैं कर सकता हूँ, ऐसा अभिप्राय में है। हाँ हाँ, समझ में आया। पर वो अभिप्राय में जो कषाय है ये अनंतानुबंधी मिथ्या अनंत अभिप्राय में मिथ्यापना अनंत है, उसके साथ कषाय बने अनंतानुबंधी, पीछे बड़े अनंत पदार्थ न करता होकर अनंतानुबंधी कहो। समझ में आया। हाँ हाँ, एक परमाणु की भी कर्ता माने तो सारी जगत की क्रिया का कर्ता अभिप्राय में है। हाँ हाँ, अरे एक परमाणु की भी क्रिया करता नहीं, मैं तो ज्ञाता हूँ, तो सारा जगत का ज्ञाता है। हाँ हाँ, समझ में आया। संकीर्ति जीव सारा जगत की क्रिया का ज्ञाता है। हाँ हाँ, मिथ्या दृष्टि जीव एक दो जीव को बचाऊं के मारूं, ऐसा अभिप्राय है कि सारा जगत को जीवाणु बचाऊं, ऐसा उसका अभिप्राय है। समझ में आया। कोई नहीं कहीं मदद करवी नहीं, सुखी करवाने बेचारा मोरबी અત્યારે રાત 15-20 હજાર મળી ગયા, કઈ મદદ કરવી નહીં, રાત ફાળો માળો કરવો નહીં, રાત આપતા ને ये भाव हो पर भाव से क्या पैसा देना न आया, रात के ऐसे भाव नहीं। समझ में आया। हाँ हाँ, ये तो ये प्राणी का सहता का उदय हो तब उसको सामग्री मिलती है। दूसरा के मैं दिया माटे सामग्री मिली, ये अभिमान में क्या है। हाँ हाँ, थोड़ो में क्या अभिप्राय में फेर है। हाँ हाँ, अज्ञानी एक राग का भी कर्ता मानते हैं तो सारी दुनिया का कर्ता मानने वाला अभिप्राय मिथ्या है। हाँ हाँ, ज्ञानी को एक राग का परिणमन है, और ये मेरी कार्य मेरा यथार्थ नहीं, मेरी कमजोरी से परिणमन है। समझ में आया। तो ये दुनिया कोई चीज का ही करता नहीं। हाँ हाँ हाँ, ऐसी समय दृष्टि में ताकत आनंद क्रिया होती है, पर उसको मैं जानने देखने वाला हूँ, मेरे से नहीं। अज्ञानी एक पूर्ण काम में करता भोगता होता है, सारी दुनिया का करता भोगता। ऐसा ना, पर मुझे सुखी भी करता है, उसको अज्ञान है। निमित्त नहीं भाव से किसी को किसी का सुख दुख करने कहना ही व्यवहार है, व्यवहार से कहने ना आता है भाषा कि उसने या मदद किया, उसने मदद किया, वो निमित्त प्रथम है, वस्तु स्वरूप ऐसा है विशेष के।